मूवी की शुरुआत में हम 12 साल के एक बच्चे जिसका नाम कोल जॉनसन होता है उसे देखते हैं। कोल बहुत ही डरपोक बच्चा था। उसको इंजेक्शन, स्पाइडर और उन सभी चीजों से डर लगता था जिससे अक्सर बच्चे नहीं डरते थे, जिस वजह से कोल को स्कूल में बच्चे बहुत बुली करते थे, जिनमें से एक का नाम जेरेमी था जो अनफॉर्चुनेटली कोल का पड़ोसी था। कोल के माता पिता के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी। अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए अक्सर वो लोग वेकेशंस पर जाते रहते थे। इन वेकेशंस के दौरान कोल अकेला हो जाता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सीटर रखी हुई थी जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे। बी के अलावा कोल की एक अच्छी स्कूल फ्रेंड भी थी जिसका नाम था मेलेनी और वो भी उसके पड़ोस में ही रहती थी। ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स वापस आउट ऑफ टाउन वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं और बी को कोल का ख्याल रखना था। कोल स्कूल में अपनी दोस्त मेलेनी को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सीटर रखी हुई है जो उसके पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद उसका ख्याल रखती है। तभी मेलेनी कोल से कहती है कि बेबी सीटर अक्सर बच्चों को सुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर के अंदर लाते हैं ताकि वो खूब मजे कर सके। मेलेनी की बात सुनकर कोल सोचता है कि आज रात वो बी पर नजर रखेगा। स्कूल से वापस घर जाने के बाद कोल बी के साथ काफी खेलता है और रात को जब भी उसको पीने के लिए शॉट्स देती है तो वो शॉट्स को चुपके से फेंक देता है। इसके बाद कोल सोने का नाटक करता है और जैसे ही बी उसके कमरे से जाती है तभी कोल अपने कमरे से बाहर निकलकर उस पर नजर रखने लगता है, जहां कोल देखता है कि बी ने उसके घर के अंदर कुछ अनजान लोगों को बुला रखा है और वो सभी एक साथ ट्रूथ एंड डेयर वाली गेम खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था मैक्स, जॉन ओलिसन, सोनिया और सैमुअल को गेम खेलते खेलते एक डेयर के दौरान बी को उन सभी लोगों को किस करना था और वो एक एक करके सबको किस करना शुरू करती है। लास्ट में जब वो सैमुअल को किस करती है तो एकदम अचानक से उसके सर में 2 चाकू घोंप देती है और रूम में मौजूद बाकी लोग सैमुअल के सर से निकल रहे खून को एक कप में इकट्ठा करने लगते हैं, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बी इन लोगों के साथ मिलकर डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म करने वाली है और बी ने सैमुअल को बलि दे दी है। इसके बाद बी एक बहुत ही पुरानी बुक निकाल, इस बुक का नाम डेविल्स बाइबल था। बी का कहना है कि इस किताब की सिर्फ एक ही कॉपी है और इस किताब की एक इंडिविजुअल वर्ड्स को पढ़ते वक्त उसे बलि दिए गए बंदे का खून इस बुक पर गिराना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस काम को पूरा करने में उन्हें एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए होगा और यहाँ पर वो मासूम बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल ही होने वाला था। वहीं चुपके से कोल इन सारी चीजों को देख रहा होता है। वो बी को ऐसा करते देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। कोल तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर अपने फोन से 911 पर कॉल करके पुलिस को ये सब इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद कोल सोने का नाटक करता है। बी अपने दोस्तों के साथ कोल के कमरे में आकर कोल का ब्लड एक सिरिंज से निकाल लेती है। कोल जो कि इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने डर पर काबू करके उस इंजेक्शन को झेल लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बी ने कोल के शॉट्स में नींद की दवा मिला दी थी ताकि कोल अगले 8 घंटे तक सोता रहे, लेकिन कोल ने शॉट्स पिया ही नहीं था। उसने शॉट्स को फेंक दिया था। लोगों के कमरे से जाने के बाद कोल अपने घर से भागने की सोचता है, इसलिए वो कुछ कपड़ों को आपस में बांधकर खिड़की से बाहर लटकाता है ताकि वो उनका सहारा लेकर नीचे उतर पाए और यहाँ से भाग जाए। इससे पहले कि कोल वहाँ से भाग पाता तभी बी वापस से कोल के कमरे में आ गई थी और कोल खून निकालने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब कोल को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने वो सभी स्ट्रेंजर्स खड़े थे। कोल अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा और एकदम मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर में पुलिस आ जाती है। इसी के चलते मैक्स एक पुलिस वाले को मार देता है, दूसरे पुलिस वाले को बी मार डालती है और इस हाथापाई में पुलिस की गोली अलीसन के सीने में जा लगती है। अब यहाँ दोनों पुलिस वाले
वाले तो मर चुके थे, लेकिन उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप के मैसेज आ रहे थे। इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड की मदद से किया जा सकता था और इन कोड के बारे में सिर्फ कोल को ही पता था, क्योंकि कोल हमेशा से पुलिस वाला बनना चाहता था। बी कोल को धमकाकर उससे सही कोड निकलवा लेती है और मैक्स इन कोड्स का इस्तेमाल करके ये मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ सब कुछ एकदम ठीक है। इसी के चलते कोल अपनी रस्सियों को काट के चुपके से अपने ऊपर वाले कमरे की ओर भागता है। जॉन कोल का पीछा करता है। इसी भगदड़ में जॉन सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरता है। उसकी गर्दन एक ट्रॉफी से आर पार हो जाती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। कोल अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाता है और जल्दी से अपने घर के क्रॉल स्पेस में छुप जाता है, जहाँ ढेर सारे स्पाइडर्स थे। कोल अपने स्पाइडर वाले डर पर काबू पा लेता है। सोनिया कोल को ढूंढते ढूंढते इस क्रॉल स्पेस में आ जाती है। यहाँ पर कोल सोनिया पर फायरवर्क्स वाला रॉकेट चला देता है, लेकिन सोनिया इस रॉकेट से बच जाती है। तभी कोल बड़ी ही चालाकी से सोनिया को क्रॉल स्पेस में लॉक करके उस पर बग स्प्रे मारता है। ये स्प्रे मारते ही वहाँ रखे रॉकेट आग पकड़ लेते हैं, जिससे वहाँ बहुत तेज आग लग जाती है और उस आग में जलने से सोनिया की मौत हो जाती है। इस धमाके को सुनकर मैक्स कोल के पीछे भागता है और उसको मारने की कोशिश करता है। कोल उससे बचने के लिए एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है, जहाँ मैक्स भी उसके पीछे आ जाता है। इस भागम भाग के दौरान कोल और मैक्स दोनों ट्री हाउस से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन मैक्स के नीचे गिरते गिरते उसके गले में रस्सी फंस जाती है, जिससे मैक्स वहीं मर जाता है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि उसने फांसी लगाई हो। कोल नीचे उतरकर वहाँ से भागने लगता है। तभी बी उस पर शॉटगन से शूट करती है। उसकी गोलियों से बचते हुए कोल अपनी पड़ोसी मेलेनी के घर पहुँच जाता है और वो मेलेनी से पुलिस को कॉल करवाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेलेनी कोल को किस करते हुए अपनी फीलिंग उसको बताती है कि वो उसको किस करती है, और कोल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से भागकर वापस अपने घर चला जाता है। जैसे ही कोल अपने घर जाता है तो वो अपने घर को बिल्कुल क्लीन देखता है, जो कि उसके आने से बी ने करा था। ये देखकर कोल सरप्राइज हो जाता है, जो देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। कोल को वहाँ एलिसन बेहोश दिखती है। अब इससे पहले कोल कुछ कर पाता, एलिसन एकदम से होश में आ जाती है और कोल पर हमला करती है। एलिसन कोल को मारने ही वाली होती है कि बी आकर एलिसन के सर को शॉटगन से उड़ा देती है। अब बी कोल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोल बड़ी ही चालाकी से उसके स्टैंडिंग बुक को जलाने की धमकी देता है। अब क्योंकि ये बुक सिंगल पीस थी और वो बहुत पुरानी भी थी, इसलिए बी ये देखकर डर जाती है। वो कोल को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वो कोल को बताती है कि कई साल पहले उसने डेविल के साथ एक डील की थी, जिसके तहत वो डेविल को इनोसेंट लोगों का खून चढ़ाएगी और इस बुक की लाइन पढ़कर वो स्टैनिक रिचुअल को कंप्लीट करेगी। इसके बदले बी को वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। इससे पहले बी बहुत ही वीक थी, लेकिन अब वो काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। इसी बीच हमें पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को काफी बार पहले भी किया है और कोल कोई पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कोल से कहती है कि अगर वो पुलिस बुलाकर ये कहे कि वो बाकी लोग कोल को मारने की कोशिश कर रहे थे और बी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो उसे जिंदा छोड़कर इस शहर से दूर चली जाएगी। लेकिन कोल उसकी बात नहीं सुनता है और उस बुक को जलाकर वहाँ से भाग जाता है। बी इस बुक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है और इतने में कोल मेलेनी के डैड की कार चुराकर अपने घर में कार को ठोक देती है, जिससे बी को चोट लग जाती है और वो उस कार के नीचे फंस जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और कुछ ही देर में कोल के पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। कोल और मेलेनी काफी क्लोज हो चुके थे। कोल ने अपने सभी डर को काबू करके ये प्रूफ कर दिया था कि उसको किसी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फायरमैन कोल के घर को देख रहा होता है और अचानक ही पीछे से बी फायरमैन को चाकू मार देती है, जिसका मतलब कि बी अभी भी जिंदा है। और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।